हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है इस समय में एक सीरीज चला रहे हैं डिविडेंड की। मतलब हम उन स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब एक लिस्ट आपके सामने शेयर करते हैं जो कमिंग डेज में डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? तो रिसेंटली अभी एक कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया, मतलब एक डिविडेंड की एच डेट, रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट की, और जिस दिन उसकी एच डेट थी उसी दिन कंपनी के स्टॉक 15% से ज्यादा टूट गए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं क्या वो एक इन्वेस्टर्स को ट्रैप थी, क्या एक वो चाल थी इन्वेस्टर को फंसाने की। क्लियर? उस स्टॉक्स के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उस स्टॉक्स के बारे में उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या इस स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। तो जब हम उस कंपनी का एनालिसिस कर रहे थे, मतलब हमने सोचा कि पहले उनको हम कमेंट सेक्शन में ही एक रिप्लाई कर दें, लेकिन फिर भी मैंने सोचा जब उसका एनालिसिस कर रहे थे तो सोचा कि उस पर हम एक वीडियो एनालिसिस बनाए। क्लियर? तो आज हम उस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो वो कौन सा स्टॉक्स है देख लेते हैं, कौन सी वो कंपनी है जिस कंपनी को अभी अनाउंसमेंट किया है अभी जिस दिन, और उसी दिन वो स्टॉक 15% टूट गया, मतलब इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया है। क्लियर? वो स्टॉक कौन सा स्टॉक्स है, तो ये वो वीडियो है। अभी मैंने 2 दिन पहले इस वीडियो को अपलोड किया है जिसमें हाई डिविडेंड स्टॉक्स बताए गए हैं। इसको हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। क्लियर? ये वो वीडियो है और इसमें एक स्टॉक्स के बारे में इन्होंने, हमारे एक सब्सक्राइबर है, इन्होंने पूछा, प्रेमको इज ट्रेडिंग एट ATS, इज इट अ गुड टाइम टू होल्ड द स्टॉक्स। ये पूछ रहे हैं कि ये स्टॉक्स होल्ड करने का सही समय है या नहीं। क्लियर? तो प्रेमको ग्लोबल एक स्टॉक्स है। इस कंपनी ने 14 तारीख की एच डेट मतलब अनाउंसमेंट की थी, और इसमें हमने एक एच डेट और रिकॉर्ड डेट बताई थी। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें स्पेशली मैंने एच डेट, रिकॉर्ड डेट, किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, सारी इंफॉर्मेशन बताई थी। तो अभी जिस दिन इसकी एच डेट थी उसी दिन इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं। क्लियर? तो ये 14 तारीख इसकी क्या थी, एच डेट थी, और ये स्टॉक इसने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 517 रुपए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी प्रीवियस क्लोजिंग, लास्ट फ्राइडे की इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 517 रुपए। क्लियर? और इसके बाद ये स्टॉक धड़ाम से टूटा, मतलब 14 तारीख को इसकी मंडे के दिन में इसकी एच डेट थी। क्लियर? एच डेट के दिन ही इस स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, और इसी दिन इस स्टॉक्स में 15% की गिरावट देखी गई, मतलब 77.80, लगभग 78 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। क्लियर? तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मतलब इस जाल में फंस जाते हैं कि कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। अब इसमें 2 तरीके से किसी व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है, किस तरीके से वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी हम स्टॉक्स के बारे में समझ लेते हैं पहले। तो ये वो स्टॉक है, ये ट्रेड कर रहा था 560। ये मैंने चार्ट जो लिया है वो 2 आवरली चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्लियर? ये 2 घंटे का चार्ट स्क्रीन पे हमने लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये स्टॉक 560 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लियर? और 520, 530, 540। आप नए इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, क्योंकि उससे प्रीवियस सेशन में इस स्टॉक ने 520 रुपए के ऊपर ही ट्रेड किया है। तो अल्टीमेटली इंडिकेशन क्या है, पिछले कई सेशन से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर मूव कर रहा है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूअस ऊपर है, और यहां पर इन्वेस्टर्स ने अगर एंट्री की होगी 530, 540, 520 इस लेवल पे, तो आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति ने 520 रुपए या 530 रुपए के एंट्री की होगी, वहां से डायरेक्टली 100 पॉइंट मतलब 437 रुपए की इसने क्लोजिंग दी है, प्रीवियस क्लोजिंग 15.5% ये स्टॉक टूट गया। मतलब आप ये सोचिए ये स्टॉक कितने रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा था। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसकी एच डेट क्या थी और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या थी, और इसने डिविडेंड कितने रुपए का प्रोवाइड किया था। तो हम देख लेते हैं इसकी एच डेट और इसकी रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक बार रिवीजन करना चाहूंगा। ये प्रेमको ग्लोबल, इसकी एच डेट थी, ये 14 तारीख इसकी एच डेट थी, और रिकॉर्ड डेट इसकी 15 तारीख थी। इसने फाइनल डिविडेंड 30% का दिया था, मतलब 3 रुपए पर शेयर। और ये टेक्सटाइल जो सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है उस समय शेयर
ये 520 रुपए का शेयर चल रहा था, क्लियर। और आप समझ लीजिए 171 करोड़ का मार्केट कैप है। अब हमने इस शेयर में क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया था, सोचिए इन्वेस्टर्स ने ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया है कि 3 रुपए का हम बेनिफिट उठाएंगे। सपोज हमने 1000 शेयर यहाँ पे खरीद लिए, क्लियर। अब 1000 शेयर अगर यहाँ पे खरीदे मतलब 3 रुपए का बेनिफिट उठाने के लिए, मतलब 3000 रुपए के लिए कि हमें इस स्टॉक से 3000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। आप सोच के देखिए कितने भाव से, 520 रुपए के भाव से, हम इस रेट से ही ले लेते हैं। अब ये डायरेक्ट स्टॉक 520 रुपए से, अब ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग ये आ गया 436 रुपए, क्लियर। तो आप ये देखिए 520 रुपए से 436, तो अब ये लगभग, अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, मोटा मोटी 80 पॉइंट, कितना हो गया 80 पॉइंट। अगर हम 80 पॉइंट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आप ये देख सकते हैं 80 पॉइंट नीचे आ गया, मतलब 520 रुपए से हमने खरीदा और ये लगभग 440 रुपए आप यहाँ पे मान लीजिए एग्जिट हो गए, क्लियर। तो 80 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे आया, मतलब 80 पॉइंट आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। 520 की एंट्री और 80 पॉइंट 440 पे आपने सपोज एग्जिट कर दिया, क्लियर। ये नीचे आ गया, ये चल रहा है, जो भी आपकी पोजीशन मान लीजिए ओपन भी है, तब भी आपके 80 पॉइंट यहाँ पर लॉस हो रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर 1000 शेयर की अगर यहाँ बात करें, आपने अगर 1000 शेयर खरीदे तो बहुत बड़ा लॉस होता है। आप समझ सकते हैं 80,000 का केवल यहाँ पर आपका लॉस लिख रहा है, क्लियर। 80,000 का केवल यहाँ पर लॉस है, सिर्फ 3000 रुपए बेनिफिट पाने के लिए कि आपको डिविडेंड से 3000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आपको 80 पॉइंट का यहाँ पर लॉस है। सपोज आपने यहाँ पर 80 पॉइंट नहीं लिए, मैं कहता हूं कि आपने सपोज यहाँ पर 520 रुपए के भाव से सिर्फ 100 शेयर लिए, क्लियर। अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट आपका लगा 52,000 का 100 शेयर पे, 520 रुपए के भाव से 52,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगा। अब 80 पॉइंट नीचे आया और 100 पॉइंट आपको क्या हो गया, नुकसान, लगभग 8,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। और आपको बेनिफिट कितना होता, 100 पॉइंट पे डिविडेंड आपको मिलता 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए, क्लियर। 300 रुपए कमाने के लिए आपने 8,000 रुपए ट्रैप हो गया, आपका फंस गया पैसा। आप समझ रहे हो ना कि 3,000 रुपए, 300 रुपए आपको यहाँ पे 100 शेयर अगर आप खरीदते, 3 रुपए पर 1 रुपए पर डिविडेंड दे रही थी 1 शेयर पे, तो 100 शेयर अगर आप खरीदते तो 300 रुपए का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला था। और यहाँ पर 80 पॉइंट ट्रैप हो गए आप वहां से, अभी 8,000 रुपए आपका नुकसान जा रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से आप ट्रैप भी हो सकते हैं किसी स्मॉल कैप सेगमेंट में, स्मॉल कैप कंपनी में। 171 करोड़ की ये कंपनी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टर पूरी तरीके से ट्रैप हो गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पर 520, 530, 540 पे एंट्री की होगी, अब वो स्टॉक 436 रुपए, ये 440 रुपए स्टॉक चल रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अब स्टॉक का क्या होगा, क्लियर। अब यहाँ से स्टॉक क्या करेगा। अब अपने पास में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, या तो अपन लॉस बुक करें, हैवी लॉस जो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जिट का साइन हो सकता है, सामने से आप निकल सकते हैं, हैवी लॉस बुक कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता ये है कि आप इसके नीचे, ये इस कैंडल के नीचे जो हैमर इसने बनाया है, इस कैंडल के नीचे मतलब 366 के नीचे का आप स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ पर एक और रिस्क ले सकते हैं, मतलब 366 का आप स्टॉप लॉस, और यहाँ से एक एवरेजिंग कर सकते हैं इस रेट से। और आप इस स्टॉक को ये ना समझे कि अब यहाँ से 15% अगर ये स्टॉक टूटा है तो ये कल के दिन, परसों के दिन ये 15%, 20% रिकवर कर जाएगा। इसकी पुरानी हिस्ट्री अगर निकाल के देखेंगे तो ये स्टॉक इतना खास चलने वाला स्टॉक नहीं, और ये स्मॉल कैप इस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। आप ये मान के चलो 3 से 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आप इस स्टॉक में पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, क्लियर। अब आप नहीं निकलने वाले हैं इस स्टॉक में। कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ स्पेशल न्यूज अगर आ जाती है तो वो बात की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस स्टॉक में आपको 3 महीने 4 महीने के पहले निकलने दिया जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ऑपरेटर्स का चाल है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को फंसाया गया है एक डिविडेंड का लालच देके, क्लियर। जैसे ही डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट हुई और ये स्टॉक 15% टूटने का मतलब क्या है, क्लियर, वो आप देख सकते हैं साफ साफ। तो 15.5% ये स्टॉक टूट गया। अब ये साइडवेज होने वाला है स्टॉक, अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने
के लिए आप ट्रैप हो चुके हैं। हाँ, एक है आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते हैं जो लोग फंसे हुए हैं, तो ये आपके पास में है। तो आप इन चीजों से अवेयर रहिए। मतलब आपने ये देखा कि किसी भी कंपनी में हमें कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो आंख बंद करके उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपको वो जो प्रॉफिट दिखता है डिविडेंड का वो बाहरी प्रॉफिट दिख रहा है, एक्सटर्नल बेनिफिट है, लेकिन इसके बाद अगर वही से शेयर प्राइस अगर गिर जाता है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये 15% स्टॉक टूटा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। डिविडेंड जिस दिन एक्स डेट रिकॉर्ड डेट कंपनी अनाउंस करती है उसी दिन स्टॉक कभी 5% स्टॉक टूट गया, कभी 10% स्टॉक टूट गया, कभी 8% स्टॉक टूट जाता है बढ़ने के बजाय। क्लियर? तो उसमें आपने पैसा लगाया था सिर्फ डिविडेंड के पर्पज से, और इधर आपका हिडन जो आपको दिखता नहीं है कि शेयर प्राइस टूटने से आपका लॉस भी हो सकता है, वो कोई ध्यान नहीं देता। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो हमारे सब्सक्राइबर ने उन्होंने जो कमेंट किया था उसके माध्यम से मैंने ये चीजें आपको क्लियर की है। फाइनली अगर इसी तरीके से आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं परफेक्ट तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, बताया है, क्लियर? अगर इसी तरीके से आप भी किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, आप अभी तक डंप हो चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे, डंप, फंस चुके हैं अगर इस तरीके से किसी स्टॉक में, तो आप उस स्टॉक का कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम हो सकता है कि इसी तरीके से आपको कंप्लीट एनालिसिस एक व्यू अपना प्रोवाइड कर दें। आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, ये आपको डिसीजन लेना। मेरा मानना ये नहीं है कि हम आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कराएं या ना कराएं, हम आपको सिर्फ एक अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे कि मेरा इस स्टॉक पे क्या मानना है। बाकी डिसीजन आपको लेना है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल है, आपको सोचना है। क्लियर? बाकी अगर आप न्यू है, बिगिनर है, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं और टॉपिक इस तरीके से सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिगिनर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।